शेखावाटी महोत्सव के इस आयोजन में लक्ष्मणगढ़ और आसपास से तमाम जगहों से आए हुए सुधी श्रोताओं का मैं तमाम कवियों की तरफ से अभिवादन करता हूं। सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपने इतना एक बढ़िया अनुष्ठान किया जिसमें लोकरंजन भी है और सीखने को भी मिलता है, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। दरअसल लोग कहते हैं कि साहब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे पुरखे बहुत बढ़िया काम कर गए सत्ताओं को आईने दिखाने के। एक शायर का एक शेर है कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके, हम हमारी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हम कवि लोग बच नहीं सकते। हम ये क्यों करते हैं कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। जिन आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को बचाया और बनाया, आज उनके सपने धूल दूषित न हो जाए, हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं कई बार आप लोगों के यहाँ आता जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना और ऐसा कुछ है नहीं। मैं किसी कांग्रेस का या अदर पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, इस देश का डीएनए है। वाह! इस देश का स्वभाव है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और आपने ऐसा कोई पहली बार नहीं देखा। चोरी चोरा कांड से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी ने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे। फिर मैं एक शायर का एक शेर कहना चाहता हूं कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये सब आते जाते रहते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। हर चीज की एक पटकथा होती है, कि स्क्रिप्ट होती है, और वो जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। मेरे व्यंग को समझना और मुझे दाद देना। अगर गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो शोले 3.25 घंटे थोड़ी चलती। तो वो जिन्होंने जितने टाइम की स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरा काम करेगी, और धैर्य के साथ में समाज का, देश का जो काम है वो हमको ईमानदारी से करते रहना चाहिए। गांधी नेहरू की विरासत आप सब लोगों के पास है। नेहरू में और मोदी जी में क्या अंतर है? नेहरू कहते थे काम ही पूजा है, मोदी जी कहते पूजा ही काम है। दरअसल मुझे क्या है कि मोदी विरोधी मान लिया गया, जबकि हम 14 के पहले इन लोगों पर व्यंग लिखते थे, और ये जब चले जाएंगे जो नए आएंगे उनके लिए भी लिखेंगे। मेरी इमेज तो ऐसी बना दी मोदी विरोधी की कि अगर मैं कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं सहज रहता हूं। ये नौजवानों से भी निवेदन करता हूं, सोशल मीडिया पे एक आईटी सेल बैठी है जो आपको होमवर्क देने का काम करती है, उनके जाल में मत फंसो। दरअसल मोदी जी और उनके लोग दो तरफा काम कर रहे हैं। अपने आईटी सेल वालों को होमवर्क देते हैं जो मोदियों को होमवर्क देते हैं। ये कश्मीर फाइल और ये सब उसी होमवर्क के हिस्से। जो 18-20% उनका हार्डकोर वोटर है वो जानते हैं, इसको टाइम टाइम पर होमवर्क नहीं दिया तो ये शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करने लग जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने लग जाएगा। तो आप उनके चक्करों में फंसे नो। ये सब मैं नहीं फंसता हूं। अभी जैसे मैं 12 तारीख से बिजी हूं और 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा जीत गई, तो एक ने मुझे तंज किया, भक्त ने, बोले जीत गए योगी जी। मैं कहा इस बात की टेंशन तो मोदी जी को हो। तो होमवर्क मत ले वो इनसे। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना सुनो और मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिली, तो गुजरात से मेरे पास एक व्यंग्य का फोन आया। मैं कितना सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मतलब इतना व्यंग्य कर रहे थे फिर भी जीत रहे। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते। बोले फिर जीत गए मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इन सब से होमवर्क मत ले हो आप। ये सब चीजें आती जाती रहती है। संकट है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का संकट है, और इस देश में कोई संकट नहीं है। जैसे आप शुद्ध कांग्रेसी हैं तो अंतिम दम तक लड़ोगे, जीवन के उतार चढ़ाव जो भी आए। जैसे अशोक गहलोत जी 24 कैरेट कांग्रेसी हैं, वो अंतिम समय तक लड़ते हैं। हमने उनको देखा है। अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहिए।
अभी तो मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, सामने एक विधायक बैठे थे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और आप देखो कि बीजेपी इतना सब कर रही है, इतनी देश की दुनिया की बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, फिर भी आपकी पार्टी में कितना तोड़फोड़ करती रहती है। इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज है, ये मान करके चलो आप। और अगर इसी तरह से कांग्रेसियों को तोड़ फोड़ के भाजपा ही शामिल करते रहे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। थोड़ा सा मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मीडिया के बंधु यहां हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, इनकी कलम जेब में रख दी और कैमरे कंधे पे लटका दिए और हाथ पीछे बांध दिए। वरना एक जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, ये बड़ा काम कर सकते हैं। असली काम वो खेल कर रहे हैं जिनको राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं। लोग डर के मारे बोल नहीं पाते, ये बातें कवि कहते हैं। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल भी करते हैं तो मीडिया वाले उसको मार्च पास्ट बताते हैं। टेलीविजन पे आप प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, 4 जन बहस आते हैं, जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। समय इनसे हिसाब लेगा, समय सबसे हिसाब लेगा, चाहे वो पुतिन का रशिया हो चाहे हिंदुस्तान का रंग रशिया, समय सबसे हिसाब लेगा। ये प्रजातंत्र का हाल देखो, चाय पर चर्चा, गाय पर चर्चा, 1 किलो नमक मिला तो वोट दे दिया, 5 किलो अनाज मिला तो वोट दे दिया। लोगों की दृष्टि कितनी संकुचित हो गई, हमारा नागरिकता बोध कैसे खो गया। कवियों की उपस्थिति में भाई जगदीश जी यहां बैठे हैं। महाभारत का एक प्रसंग है, धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, उसमें एक जगह प्रसंग है, युद्ध का 18वां दिन है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के बताए कि दुर्योधन मारा गया या बचा। अचानक 2 प्रहरी देखते हैं जो पहरा लगा रहे थे कि वातावरण भयानक हो रहा है और अंधकार बढ़ता जा रहा है। एक प्रहरी ने प्रश्न किया और जो दूसरे ने उत्तर दिया वो इस देश काल वातावरण का सच है। तालियां बजाना, फिर एक रचना शुरू करूंगा। अंधकार बढ़ रहा, भयावता बढ़ रही है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, बोलो जरा देखना तो ये अंधेरा कैसे बढ़ रहा है। तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। भाई वाह 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 वाह। तो ये चीजें भी बदलेंगी, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। माताएं बहनियां बैठी हैं, उधर दुर्गादान सिंह जी पढ़ रहे थे तो बच्चे बड़े हो हुल्ला कर रहे थे। देखो एक समय ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों की तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है,
अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। वो चिल्लाने वाले नौजवान सुन ले, जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। जब ब्याह शादी हो जाएगी तो इन सब की अक्ल आ जाएगी। पिछले 7-8 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसी चीजों को सीरियसली मत लिया करो, उसका मर्म जनता जानती है। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। बड़े विद्वज्जन यहाँ बैठे हैं, उर्दू अदब के लोग बैठे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी मार्के की बात कही है। बोले पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो यूसुफी साहब ने लिखा है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब सारा हिंदुस्तान सब जान रहा है तो काहे को माथा लगाना। लेकिन आप लोगों की एक बात माननी पड़ेगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, एक आदमी को टारगेट बहुत करते हो आप। भाई मोदी जी के हाथ धो के पीछे पड़ गए और कुछ नहीं तो उनकी डिग्री पे सवाल उठा दिए। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 2 बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और अभी ये राज बिहारी गौड़ पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई साहब, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो जब चीजें ऐसी हैं तो इन सब चीजों को माइंड नहीं करना चाहिए। बात कर रहे थे शेखावाटी की, अब मैं खुद शेखावाटी को हूं जी। तो आपने तो आदमी भैया ही सहज रह भी में ही हास्य है। 70 साल को बूढ़ो आदमी डॉक्टर का करने गए, बोले डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची लिख दी, बोले बाबा जी दोनों टाइम रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो डॉक्टर साहब लिखेड़ी कि बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। लेकिन शेखावाटी को आइए बोले ना भाई थे सरकार के खिलाफ, यहाँ बोले यार डरबागी की बात है। शेखावाटी को आदमी तो भैया ही बात पट्टा फोड़ बोले, चाहे कोई भी हो, बात कहनी तो कहनी। 65 साल की विधवा डॉक्टर का करने की, बोल डॉक्टर साहब आंखें में तकलीफ है। डॉक्टर आंख चेक करके बोले माता जी ई बीमारी को एक ही इलाज है कि आंखें में घर में हाथ से उपाड़ेड़ो काजल गालो। बा बोली बेटा गालो, 45 बरस पहले रो रो और काट्यो। तो आपा सच ने बोलांगा तो कौन बोलेगा जी। ये माता बहन बैठी, कई बार जी कोई भी यहाँ की चीज हो जाए, तारो लाग गो, शुभ काम कौन हो, मांगलिक काम कौन हो, तारो लाग बना अपने देश की भाषा में बोलो तारो डूबनो। अब एक नई नई बहू बिचारी पीर जाने के लिए बैठी, तारो डूब बाड़ो। अच्छा तारो कब डूबे कोई बात के लिए आपकी सासू ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर के अपनी सासू ने पूछे, बोले सासू जी और जेठ जी को नाम कब डूबे वो? तो सासू बोली बहू बीननी तू तो आई जी दी नहीं डूब गो। अच्छा